सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा में सबसे बड़ा साथी होता है धैर्य। जब हम किसी काम में मेहनत तो करते हैं, लेकिन धैर्य का साथ छोड़ देते हैं, तो हमारा लक्ष्य दूर ही रह जाता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वह निरंतरता और विश्वास की मांग करती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार यह समझाया कि कैसे धैर्य, लगन और सही दिशा में किया गया प्रयास असंभव को भी संभव बना सकता है। आज की यह कहानी हमें यही सिखाएगी कि अगर हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए ठान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक होनहार युवा रहता था। आनंद की आंखों में बड़े सपने थे। वह अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी थी। खेत सूख जाते थे और फसलें बर्बाद हो जाती थीं। एक दिन आनंद ने निश्चय किया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं एक ऐसा कुआं खोदूंगा जिससे हमारा गांव कभी पानी की कमी से नहीं जूझेगा। गांव वाले उसकी लगन और जोश को देखकर खुश तो हुए, लेकिन कुछ लोग उसकी हिम्मत पर शक कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह काम इतना आसान नहीं है। पानी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। लेकिन आनंद ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। आनंद ने एक दिन अपने खेत में कुआं खोदना शुरू किया। पहले दिन उसने बहुत मेहनत की, लेकिन पानी नहीं निकला। अगले दिन उसने सोचा कि शायद यह जगह सही नहीं है, और उसने दूसरी जगह पर खुदाई शुरू कर दी। इस तरह आनंद हर दिन नई जगह पर गड्ढा खोदता, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिलता। हर शाम वह थका हुआ और निराश होकर घर लौटता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, आनंद, तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हो। पानी तुम्हारे नसीब में नहीं है। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि आनंद निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? आनंद ने बुद्ध को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, मैंने हर जगह गड्ढा खोदा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। शायद मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम्हारे प्रयास अस्थिर हैं। यदि तुम हर दिन नई जगह पर गड्ढा खोदोगे, तो तुम्हें कभी पानी नहीं मिलेगा। पानी पाने के लिए एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करना और धैर्य रखना जरूरी है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाने के लिए बीज बोए। वह हर दिन अपनी फसल को देखता और सोचता कि पौधे क्यों नहीं उग रहे। उसने अपना धैर्य खो दिया और दूसरे खेत में बीज बो दिए। इस तरह वह कई जगह फसल उगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। यदि उसने पहले खेत में धैर्य से इंतजार किया होता और सही देखभाल की होती, तो उसे बेहतरीन फसल मिलती। बुद्ध की बातें सुनकर आनंद को अपनी गलती समझ में आई। उसने निश्चय किया कि वह अब से एक ही जगह पर मेहनत करेगा और पानी पाने तक खुदाई करता रहेगा। उसने अपने अंदर विश्वास और धैर्य को जगाया। आनंद ने बुद्ध की सलाह मानकर उसी जगह पर गड्ढा खोदना शुरू किया। दिनरात की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन उसे पानी का स्रोत मिल गया। यह देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आनंद का खेत हरा भरा हो गया और उसकी मेहनत रंग लाई। आनंद की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे सीखने लगे। उन्होंने समझा कि धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आनंद ने न केवल अपने खेत को पानी दिया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब बुद्ध ने आनंद की सफलता देखी, तो उन्होंने कहा, धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकलता है। जो लोग अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी सफलता तभी मिलती है, जब तुम अपने प्रयासों को केंद्रित और निरंतर बनाए रखते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हर बार कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देंगे, तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में अपने धैर्य और मेहनत को बनाए रखें, तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं टिक सकती।
सपनों को साकार करने का रास्ता मेहनत और धैर्य के पुल से होकर गुजरता है। जो इस पुल को पार कर लेता है वह सफलता की मंजिल पर पहुंच जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।